मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 20 नवंबर सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। कार्तिक मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है। तिथि आज की अष्टमी है और आज का वार है सोमवार। आज गोपाष्टमी का पर्व है और आज के नक्षत्र की बात करें तो धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि 9:26 तक रहेगा और उसके बाद में शतभिषा नक्षत्र आ जाएगा। योग ध्रुव है शाम 8:34 तक। आगे व्याघात योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ और योग कारक है। इसका पूरा सदुपयोग कीजिएगा। करण वृष्टि है दोपहर बाद 4:21 तक। आगे भव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:49 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:34 का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच रहेगा तो इसका सदुपयोग इस प्रकार से करें कि इस दौरान भगवती दुर्गा का नाम स्मरण करें, यानी दुर्गा दुर्गा या जय दुर्गा इस प्रकार से नाम स्मरण करें तो जन्म पत्रिका में राहु का कोई दोष है वो दूर हो जाता है। अभिजीत मुहूर्त आज 11:50 से दोपहर 12:33 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं दोपहर 12:33, 1:16, दोपहर बाद 2:42 और 3:25। आज का दिशा शूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही रहे कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो फिर एक छोटा सा परिहार करें और फिर जाएं। परिहार बहुत सरल है। पूर्व दिशा की ओर मुख कीजिए, सामने एक दर्पण रखें, अपने आप को देखें यानी अपना मुख देखें, 5 कदम पीछे चलें और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने इष्ट या भगवान श्री राम का नित्य निरंतर ध्यान करते रहें, उनसे प्रार्थना करते रहें और फिर इस दिशा की यात्रा करें तो कोई परेशानी नहीं होती। यात्रा मंगलमय रहती है, सुरक्षित रहती है, कार्य भी सिद्ध होते हैं। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:35 से 10:50 तक, फिर दोपहर बाद 1:35 से शाम 6 बजे तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ योग कारक है, तो इनका पूरा सदुपयोग करें, यानी अच्छे एफर्ट्स इसी दौरान करें। आज की चंद्र राशि दर्शकों मकर है सुबह 10:08 तक। आगे चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों की कोई पुरानी मनोकामना पूरी होने के रास्ते बनेंगे। वहीं वृष राशि वालों को मिलेगी अपने ऑफिस में जबरदस्त एप्रिसिएशन और प्रमोशन के योग भी बन सकते हैं। मिथुन राशि वालों को भाग्य देगा नए अवसर, जीवन में ऊंचाई पाने के। इसी प्रकार से कर्क राशि वालों को स्वास्थ्य में समस्याओं के साथ साथ आज ध्यान रखना है कि सींग वाले पशुओं से चोट ना लग जाए। वहीं सिंह राशि वाले जो अविवाहित हैं उनको योग्य रिश्ते मिल सकते हैं। कन्या राशि वालों को पैसे के लेन देन में रखनी है सावधानी, इसकी वजह से कोई बड़ा विवाद आज संभव है। और तुला राशि वालों को अपनी बुद्धि और निर्णय क्षमता से मिलेंगे आगे बढ़ने के अवसर। वहीं वृश्चिक राशि वालों को अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वहीं धनु राशि वाले जो लोग लेखन अध्यापन से जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही शुभ दिन है। और मकर राशि वाले अपने कुटुंब से प्राप्त करेंगे अच्छा समर्थन। वहीं कुंभ राशि वालों को आज ध्यान रखना है कि कोई उन्हें धोखा ना दे जाए। और मीन राशि वालों को किसी तरह की मेटल से संबंधित चीज़ों की खरीद से रहना है दूर। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर लाकर जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज गोपाष्टमी है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला आरंभ की थी और भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पूजा वाले दिन गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका यानी छोटी उंगली पर उठा लिया था और 7 दिनों तक निरंतर वर्षा करने के पश्चात इंद्रदेव ने गोपाष्टमी के दिन अपनी पराजय स्वीकार की थी। तो आज के दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान किया जाता है। प्रातःकाल ही गौओं को और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है और फिर गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी इनके थापे लगाए जाते हैं, यानी हाथों के निशान। और फिर गौ माताओं को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चला जाता है, जो अपने आप में एक सांकेतिक प्रक्रिया है गौचारण की।
मान्यता ये है कि तीर्थ करने के बाद जो पुण्य पा सकते हैं वही पुण्य गौ माता के चारों चरणों के नीचे से निकलने पर पाया जा सकता है। तो गोपाष्टमी पर गौ माता की विशेष पूजा कर पापों से मुक्ति के लिए इस दिन बच्चों की भी सेवा करनी चाहिए, यानी जो गौ माता के बच्चे हैं, बछड़े हैं, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। गोपाष्टमी के दिन गौ माता को चारा खिलाएं, बहुत ही शुभ रहेगा। और परिक्रमा करने के बाद कुछ देर उनके साथ चलें, उन्हें चराएं, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए शुभ रहेगा। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा, आज के पर्व का महत्व, जिसे आप समझें और इसका पालन करें। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों की जो सभी प्रकार की आपकी समस्याओं का समाधान बहुत ही सरलता से कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से और तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप सब किसी वृद्ध जरूरतमंद महिला के भोजन, वस्त्र आदि का प्रबंध कर दीजिए। साथ ही जो अंधे बच्चे हैं, यानी इनकी आंखों में समस्याएं हैं, ऐसे बच्चों के आश्रम या स्कूल में मिठाइयाँ बंटवा दीजिए। इसके साथ ही आज के दिन किए हुए गणपति शतनाम के 27 पाठ आपके आने वाले वर्ष की दिशा और दशा, इनको सकारात्मक रूप से बदल के रख देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप ये कीजिए और इसका पूरा लाभ उठाइए। ऐसे ही दर्शकों, ग्रह पीड़ा से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चलें, या वास्तु दोष है, या फिर पितृदोष है, या देव दोष है, इन्होंने विकराल रूप धारण कर रखा है। चारों तरफ से आप फंस चुके हैं, अपने आप को असहाय मान चुके हैं। तो ऐसी बहुत ही बुरी स्थिति में आप शरण लीजिए जो शरणागत वत्सल है, करुणा निधान है, यानी परमात्मा श्री राम। इनकी शरण लें। प्रातःकाल आदत बनाइए कि सुबह सुबह भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इस स्तुति का 11 बार आप नित्य पाठ करें। और शाम के वक्त श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, इस स्तुति का 11 बार पाठ करें। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही विशिष्ट साधना आप आज के दिन से शुरू कीजिए। इसके लिए आज आप सबसे पहले गणेश जी, फिर सीताराम जी का पंचोपचार से पूजन करें। भगवान सीताराम जी को अपनी समस्या पूरे आर्त भाव से, समर्पण भाव से सुनाइए और उनकी शरण प्राप्ति का संकल्प लेकर 5 माला नित्य इस विशिष्ट मंत्र की करना शुरू कर दीजिए। और 121 दिन कम से कम इसको करते रहिए और फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र जो करना है आपको वो इस प्रकार है: ओम राम भद्र महेश्वास रघुवीर नृपोत्तम भो दशांत कास्माकम रक्ष देहि श्रियम चते। मंत्र फिर से समझते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम राम भद्र महेश्वास रघुवीर नृपोत्तम भो दशांत कास्माकम रक्ष देहि श्रियम चते। इस मंत्र को करें और फिर चमत्कार देखें अपने जीवन में, कैसे भगवान आपके जीवन से समस्याओं को पूरी तरीके से हटा देंगे। इसी प्रकार से जिन लोगों को आर्थिक संकट बहुत ही विशेष भारी है, कर्ज विकराल रूप ले चुका है, चूकने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा हो, वो एक विशिष्ट प्रयोग आज से शुरू करें 11 दिन के लिए। इसके लिए माता लक्ष्मी का एक चित्र अपने मंदिर में लाल वस्त्र पर स्थापित करना है। उनके सामने एक चांदी का सिक्का, 11 पीली कोड़ी, 11 गोमती चक्र, 1 काली हल्दी रख दें और गणेश पूजन, माता लक्ष्मी पूजन करके अपनी समस्या माता को कहें और 5 माला का जाप इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र का 11 दिन तक करें। अंतिम दिन सारी सामग्री को अपने धन स्थान पर रखें और फिर जो चमत्कार होगा आपके जीवन में, आपकी आर्थिक स्थिति में, उसको देखकर आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जो मंत्र आपको जपना है वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम श्रीम श्रिय नमः मह्यम श्रियम देहि देहि दापय दापय स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम श्रीम श्रिय नमः मह्यम श्रियम देहि देहि दापय दापय स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है, पूरे मनयोग से कीजिए और फिर देखिए कैसे सारे संकटों का नाश होता है। ऐसे दर्शकों, जीवन में जब सब ओर से संकट आते दिखें, लगे कि जीवन में अब कहीं से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जहां देखो विरोधी निंदक आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि विपरीत ग्रह दशा है, वास्तु भी विपरीत है, इष्ट कृपा, कुल देवी कृपा, पितृ कृपा भी विपरीत ही चल रही है। तो ऐसी स्थिति आने पर सब कुछ भूल कर भगवान श्री कृष्ण की यानी परमात्मा की शरण ले। प्रातः ब्रह्म वेला में स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री कृष्ण के मंदिर जाएं, वहां माखन मिश्री और 2 तुलसी के पत्र भगवान को भोग लगाएं, केसर मिले हुए जल को अर्पित करें और दंडवत प्रणाम करके कहें कि हे प्रभु, जैसे अर्जुन, सात्यकी, अक्रूर और द्रौपदी आप पर निर्भर होकर पूरी तरीके से निर्भय हो गए थे, वैसे ही मैं भी आपकी शरण में आके समर्पित हूँ। इस प्रकार के भाव समर्पण के बाद में इस महामंत्र की 11 माला का जाप आप शुरू करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।
मंत्र फिर से समझिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र की 11 माला का जाप आपको करना है। कुछ ही समय बीतने पर अपने जीवन में आप देखेंगे एक आश्चर्यजनक गति जो कि सकारात्मक परिवर्तन लाएगी और आपको असफलता के जंजालों से मुक्त करके सफलता की ओर अग्रसर करेगी। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका ये हमारे दर्शक हरीश चौधरी जी की 23 नवंबर 1999 का जन्म है, दोपहर बाद 3:16 पाली। सरकारी नौकरी के योग है क्या और किस क्षेत्र में नौकरी लगेगी, ये इनका प्रश्न है। हरीश जी, आपकी मीन लग्न और वृष राशि की जन्म पत्रिका है। चंद्रमा आपके उच्च के हैं, तो उच्च के पंचमेश पंचम स्थित राहु की वजह से आपकी बुद्धि बहुत तेज है, कुशाग्र बुद्धि, एकदम फोटोजेनिक आपकी मेमोरी है। एकादश भाव में उच्च राशि का मंगल है जिसमें सीधी दृष्टि शनि की है। पुलिस या डिफेंस में उच्च पद की प्राप्ति आपको होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि आप मन लगा के प्रयास करें तो पुलिस में यानी आईपीएस जैसा कोई उच्च पद आप प्राप्त कर सकते हैं। अगले वर्ष यानी अगस्त 2024 से जुलाई 2025 के बीच आपकी नौकरी लगने के योग पूरी तरीके से बन रहे हैं। नित्य सुंदरकांड का आपको पाठ करना चाहिए ताकि मार्ग में कोई रुकावट आपके बिल्कुल ना आए। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक प्रवीण मीणा जी की करौली से, 25 जनवरी 1997 1:14 दोपहर करौली। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उपाय बताएं। प्रवीण जी, आपकी वृष लग्न कर्क राशि की कुंडली है। लग्नेश शुक्र अष्टम भाव में है, यह आत्मघाती योग होता है और लग्नेश और चंद्र की स्थिति दर्शा रही है आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कल्पना शक्ति आपकी जो नॉर्मल होनी चाहिए उससे थोड़ी सी तेज है, प्रबल है। तो मेहनत करके कुछ करने की जगह आप कल्पना में सारी सफलताएं हासिल करते हैं, अपनी प्लानिंग के अंदर ही सब कुछ कर लेते हैं। पंचम में मंगल राहु का अंगारक योग भी है जो आपकी शिक्षा का पूरा लाभ आपको कभी नहीं लेने देगा। तो आप शुक्र बुध और शनि के साथ साथ गुना जाप करवाइए। नित्य गणेश द्वादश नाम स्तोत्र के 33 पाठ करते रहें। कुछ दिनों में आपका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इस अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे अपने जीवन को आप शिवमय, सत्यमय और आनंदमय बनाएंगे। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।